अगर आपके लगन चार्ट में आपका सप्तमेश आपके 9वें भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव में ही बैठा है, तो ये दोनों का जो कंजक्शन बनेगा उससे आप क्या क्या प्रभाव अपनी लाइफ में देख पाएंगे, कौन कौन से परिवर्तन आपकी लाइफ में आएंगे, या ये कंजक्शन आपको ओवरऑल कैसे इम्पेक्ट करेगा। देखिए, यहाँ पे सप्तमेश सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और वैसे तो ये कंजक्शन बन गया है तो एक राजयोग की तरह आपको ये रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसमें नवम भाव के स्वामी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि नवम भाव का स्वामी अब आपके सप्तमेश के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। हो सकता है नवम भाव का स्वामी आपके सप्तमेश के साथ कुछ केसेस में मित्रवत हो भी, कुछ केसेस में ना भी हो। तो जो नवम भाव में बैठा प्लैनेट है, कुछ मामलों में आपको उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। वैसे तो नवम भाव का स्वामी यहाँ सप्तम भाव में आ गया तो इसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हैं। जैसे जीवन साथी बहुत ही एक सुशिक्षित विद्वान व्यक्ति हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, ईमानदार बहुत ज़्यादा हो सकता है, या जीवन में बहुत ज़्यादा नैतिकता के पथ पे चलने वाला, या जीवन को एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में देखने वाला, एक बहुत ही हायर गोल को अचीव करने के लिए वो देख रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में भाग्य अब आपका पर्टिकुलरली साथ देगा नहीं देगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश और नवमेश का जो संबंध वो कैसा है, फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट कि आपका नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ जाए तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो, या यहाँ पे जो उनकी जो ओवरऑल स्थिति है यहाँ सप्तम भाव में आने के बाद, वो बहुत मैटर करने वाली है। तो अब नवम भाव का स्वामी किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व है, किस प्रकार की एनर्जी वो यहाँ रखता है, साथ ही साथ सप्तमेश के साथ वो कितना ज़्यादा क्लोज है, सप्तमेश के साथ उसका रिलेशन कैसा है। देखिए, नवम भाव का स्वामी यहाँ आ गया सप्तम भाव में तो आपको जीवन साथी बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो नैतिकता के पथ पे चलने की बात है, कहीं ना कहीं जो लाइफ में कुछ भी बहुत हायर गोल अचीव करने की बात है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अब वास्तव में अगर इनका रिलेशन बहुत अच्छा है नवमेश का और सप्तमेश का, तो यहाँ इनके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। तो जीवन साथी कुछ मामलों में आपसे बहुत आगे रहेगा, जैसे कि वो पढ़ने लिखने में, विचार करने में, सोचने में, और इवन मैरिज होने के बाद बहुत सारा आपके जीवन में ट्रेवल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगेंगे मैरिज होने के बाद। इसके साथ साथ आपकी देश विदेश की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, और मैरिज होने के बाद आपका जीवन साथी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक होता जाएगा, और इसका प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आएगा क्योंकि दोनों का प्रभाव आपके लगन पे है। अब देखिए, सप्तमेश यहाँ अपने घर में, तो कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में स्थित होता है, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है, तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मानेंगे। लेकिन यहाँ नवमेश आ गए आपके सप्तम में, तो नवमेश का प्रभाव सप्तमेश पर पड़ेगा ही, चाहे इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन है नहीं है। बट फिर भी आपको देखना होगा कि अब सप्तमेश और नवम भाव का स्वामी आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन भावों के मामले में ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। फिर आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं उन भावों से रिलेटेड कार्य करते हुए आपको बहुत ज़्यादा लक ला सकता है, या उनके लिए वो आपको सपोर्ट भी कर सकता है। ऐसे में जीवन साथी आने के बाद आपकी जो पर्सनल छवि है, आपकी जो एक इमेज है पब्लिक के मन में, वो काफ़ी ज़्यादा सुधर सकती है, या वो और बेहतर हो सकती है। तो ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, या जीवन में धन, ऐशो आराम, या सब कुछ जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब इनमें से कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कि फिर जैसे जीवन साथी आपसे बहुत आगे है, उसकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ही एक अलग तरीके से लाइफ को देखता है, या उसका नज़रिया काफ़ी अलग हो। यहाँ पे अब सप्तमेश जिस अन्य भाव का स्वामी है, उस भाव के माध्यम से आपको जीवन में आगे बढ़ने के काफ़ी सारे मौके मिल सकते हैं। जीवन साथी ऐसा जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, एक अच्छा गाइड करने वाला, एक अच्छा मोटिवेट करने वाला पर्सन वो आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर फिर लगन में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा, चाहे लगन में बैठा प्लैनेट कोई भी हो। इसके साथ साथ आपका क्या लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, अगर लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो आप ज़्यादा लकी रहेंगे कहीं ना कहीं। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, या कौन कौन से भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो कंजक्शन बनेगा आपके सप्तम भाव में, तो जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ सकता है दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी को देखते हुए। साथ में अब ये दोनों ही प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में आ गए, ये आपकी पर्सनल छवि, इमेज, आपकी सोच, आपके नज़रिए को बहुत हद तक प्रभावित करने वाले हैं, और इनकी एनर्जी आपके सप्तम भाव में आ रही है। तो कल को अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में विचार करेंगे, कुछ पार्टनरशिप करने के बारे में विचार करेंगे, तो दोनों का कंजक्शन आपको बहुत इम्पेक्ट करेगा।
तो आपकी ओवरऑल थिंकिंग किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को करने को लेके, पार्टनरशिप करने को लेके बदल सकती है। ऐसे में जीवन साथी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको देखना होगा कि यहाँ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, या फिर इन प्लैनेट्स पे शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो आपका हो सकता है कि मैरिटल जो लाइफ है उतना सेटिस्फैक्ट्री ना जाए। यहाँ पे अब ज्ञान की भूमिका बहुत ज़्यादा है, या अंडरस्टैंडिंग या आपसी समझ की भूमिका बहुत बड़ी है। तो जीवन साथी आपकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थिंकिंग वाला, डिफरेंट सोच वाला हो सकता है। अब इन दोनों का सम्मिलित रूप से जो प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा है, तो कुछ हद तक आपको भी इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन इस मामले में आपके लगन में बैठा प्लैनेट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे है। और ये दोनों ही प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में आ गए, ये अन्य कौन कौन से भावों को अपनी दृष्टियों से प्रभावित कर रहे हैं, उन भावों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कौन कौन से ग्रहों को ये प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में दोनों का कंजक्शन ज़्यादातर स्थितियों में आपके लिए काफ़ी फेवरेबल माना जा सकता है। आपको देश विदेश की यात्रा करने का, इवन हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ने का काफ़ी मौका मिल सकता है। साथ ही लाइफ को आप एक अलग प्रकार से सेंस कर पाएंगे, अलग नज़रिए से देख पाएंगे, या अपने जो गोल आपको जो अचीव करने उनके लिए भी आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आपका जीवन धार्मिक आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो आपको डायरेक्टली भगवान से जुड़ने का मौका मिलेगा या आध्यात्मिक होने का मौका मिलेगा। तो जीवन साथी इस प्रकार से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। साथ ही साथ वो बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ भी आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। बट यहाँ पे फिर अन्य प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो इस कंजक्शन के रिजल्ट को काफ़ी हद तक बदल भी सकता है।